हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 25 लोगों के एक समूह में 17 लोग चाय पीते हैं। इनमें से 10 केवल चाय पीते हैं। ज्ञात कीजिए कितने लोग कॉफी पीते हैं परंतु चाय नहीं। दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय जरूर पीता है। तो यहाँ पर देखो, हमें उन लोगों की संख्या बतानी है जो लोग कॉफी पीते हैं परंतु चाय नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो केवल और केवल कॉफी पीते हैं, उन लोगों की संख्या हमें बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से देखो, समुच्चय से संबंधित हम एक सूत्र जानते हैं कि ए संग बी, दो समुच्चय ए और बी हो तो उनके संग में जो अवयवों की संख्या है वो किसके बराबर होती है? ए समुच्चय में अवयवों की संख्या प्लस में बी समुच्चय में अवयवों की संख्या माइनस में ए सर्वनिष्ठ बी जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या। ठीक है। तो अब देखो, सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। हम सवाल के हिसाब से मान लेते हैं ए जो समुच्चय है ना, वो क्या है? चाय पीने वाले लोगों का समुच्चय, इसको हमने ए बोल दिया है। फिर बी समुच्चय हम बोल देते हैं कॉफी पीने वाले लोगों का समुच्चय। तो बी समुच्चय हम बोल देते हैं कॉफी पीने वाले लोगों का समुच्चय। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, उसने क्या बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय जरूर पीता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो चाय और कॉफी नहीं पी रहा है। मतलब या तो वो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा। ठीक है। मतलब जितने भी मिलाकर व्यक्ति हैं उनमें से कोई ना कोई चाय और कोई ना कोई कॉफी पी रहा है। अर्थात ये जो 25 लोगों का समूह दिया हुआ ना, ये हमें क्या दिया हुआ है? इन दोनों समुच्चयों के संघ में जो अवयवों की संख्या है वो दी हुई है। अर्थात ए संघ बी, क्योंकि यही हमारे पास में कुल व्यक्ति बताएंगे। ठीक है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 25। क्योंकि हर एक व्यक्ति या तो चाय पी रहा है या कॉफी पी रहा है, तो उन व्यक्तियों की संख्या 25 आ गई। ए संग बी में अवयवों की संख्या 25 हो जाएगी। फिर उसने क्या बोला है? 17 लोग चाय पीते हैं। तो चाय पीने वाले जो लोगों का समुच्चय उसको हमने ए बोला है। ए समुच्चयों में अवयवों की संख्या 17 हो गई क्योंकि 17 व्यक्ति हैं। ठीक है। फिर इनमें से 10 केवल चाय पीते हैं। तो केवल चाय पीने का अर्थ क्या है? कि चाय पी रहे हैं और कॉफी नहीं पी रहे। इसका मतलब क्या है? चाय तो पी रहे हैं लेकिन कॉफी नहीं पी रहे। तो यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ बी बार ये जो समुच्चय है ये उन व्यक्तियों को व्यक्त करेगा जो चाय तो पी रहे हैं लेकिन कॉफी नहीं पी रहे। ठीक है। मतलब केवल चाय पीने वाले व्यक्ति। ये कितने दिए हुए हमें? 10 दिए हुए हैं। हमें निकालना क्या है? वो व्यक्ति निकालने हैं जो कॉफी पीते हैं परंतु चाय नहीं। अर्थात मतलब बी समुच्चय तो निकालना है लेकिन ए नहीं होना चाहिए, मतलब चाय नहीं पीनी चाहिए उनको। इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए देखो, हम यहाँ पर अगर बात करें, इसको अगर हम ए समुच्चय बोलें और इसको अगर हम बी समुच्चय बोलें, ठीक है, तो ये जो भाग है ना, ये इनका उभयनिष्ठ भाग, ये किसको व्यक्त करता है? ए सर्वनिष्ठ बी इसको व्यक्त करता है। ठीक है। और देखो, पहले हम क्या करते हैं? ए सर्वनिष्ठ बी में जो अवयवों की संख्या है वो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो वो निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। वो निकालने के लिए पहले यहाँ पर हमें एन ए चाहिए, तो एन ए है हमारे पास में। फिर देखो ए संग बी चाहिए, तो वो भी है हमारे पास में। ठीक है। तो अब देखो ये कैसे निकाल सकते हैं हम। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, हमें इसका मान दिया हुआ है कि वो व्यक्ति जो क्या है, जो केवल चाय पीते हैं। ठीक है। तो अगर हम केवल चाय वाले व्यक्तियों की बात करें ना, तो वो कौन सा भाग आ जाएगा? ये वाला भाग आ जाएगा। ठीक है। इस सर्वनिष्ठ वाले भाग को छोड़कर जो बचा हुआ भाग है ना ए में, वो वाला भाग आ जाएगा जो कि केवल चाय पी रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम इस भाग को लिखना चाहें, अर्थात अगर हम देखो इसका मान लिखना चाहें, तो किस प्रकार लिख सकते हैं कि एन ए सर्वनिष्ठ बी बार, इसका मान किसके बराबर आएगा? देखो, जो पूरा समुच्चय ए है ना, उसके अवयव में से अगर हम जो सर्वनिष्ठ में आएंगे ना अवयव वो घटा दें तो ये भाग बच जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, ए में जो अवयव की संख्या है वो 17 है और ए सर्वनिष्ठ बी बार में जो अवयव की संख्या है वो 10 है। माइनस में एन ए सर्वनिष्ठ बी, तो यहाँ से एन ए सर्वनिष्ठ बी निकाल सकते हैं ना हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये आ जाएगा देखो, 17 माइनस में 10 अर्थात 7। तो 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पी रहे हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति निकालने हैं कि जो क्या करते हैं? केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है। तो केवल और केवल कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों को निकालने के लिए पहले हमें वो व्यक्ति निकालने पड़ेंगे जो कॉफ़ी पी रहे हैं। तो देखो, जो मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र लिखा है उसमें मान रख देते हैं। ठीक है। तो 25 बराबर में देखो एन ए का मान क्या है? एन ए का मान सवाल में है 17, प्लस में एन बी का मान हमें निकालना है, माइनस में ए सर्वनिष्ठ बी, इसमें अवयवों की संख्या है 7। तो एन बी का मान यहाँ से निकल करके आ जाएगा कितना? देखो, 17 माइनस 7 10 होता है और 10 उस तरफ गया, तो 25 माइनस 10 यानी कि 15 आ गया मान। तो देखो, वो व्यक्ति जो क्या
केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कॉफ़ी पी रहे हैं परंतु चाय नहीं पी रहे। ठीक है, तो मतलब कौन सा भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया। अब ध्यान से देखना, ये वाला भाग सर्वनिष्ठ को छोड़कर बी का जो बचा हुआ भाग है वो हो गया। तो ये व्यक्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी समुच्चय में से अगर हम क्या करें, ये जो ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय आ रहा है इसको घटा दें तो वो अवयव बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे घटा लेते हैं तो क्या आएगा, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, एन बी माइनस में एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो देखो 15 माइनस में ए सर्वनिष्ठ बी का मान है 7। ठीक है, इसमें अवयवों की संख्या 7 थी तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कॉफ़ी पीते हैं परंतु चाय नहीं पीते। ठीक है, तो 8 हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।